बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं। और सब आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने जो है वो मेरे मामू के लिए दुआ की थी। और बहुत से लोगों ने जो है वो मैसेजेस किए थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। असल में बात अब ये है कि मेरे जो मामू हैं उनका इंतकाल हो गया है। और बकराईद, दूसरी जो बकराईद होती, दूसरा दिन था बकराईद का, और सुबह के वक्त जो है वो 5:30 पौने 6 बजे तक जो है वो मेरे मामू जो है वो इस दारे फानी से जो है वो कूच कर गए थे। और उनका जो है वो इंतकाल उसी वक्त हो चुका था और काफ़ी तकलीफ में थे। और कुछ 3-4 साल से मेरे मामू जो है वो बिस्तर पर थे। और लेकिन ये था, हमें एक वो था कि वो हमें देख सकते थे, हम उन्हें देख सकते थे, वो हमारे नाम लेते थे, समझते थे चीज़ों को, रोते थे, हंसते थे, सब कुछ जो है वो फील कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है वो 8 दिनों से उनकी तबीयत जो है वो मज़ीद ख़राब होने लगी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है पीछे, क्योंकि कज़न का बेटा और हया दोनों जो है वो खेल रहे हैं, तो यहीं पर हैं दोनों। और मैं आपको यही बता रही थी कि कुछ मतलब 8 दिन से जो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और उन्होंने रिस्पॉन्स करना बिल्कुल छोड़ दिया था। पहले वो ये था कि उनको जो है वो शुगर थी, और उसके बाद इसी दौरान मेरी नानी का भी इंतकाल हो गया। हमने उनको वो भी नहीं बताया था। फिर आहिस्ते आहिस्ते उन्हें खुद ही पता चल गया। जाहिर है, एक बंदा जब अपनी माँ को ना देखे तो फिर उसे तो पता चल ही जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो उसके नानी के इंतकाल को भी 2 साल हो चुके हैं। और अब जो है वो मामू का इंतकाल हो गया है मेरे, और मेरे बहुत अच्छे मामू। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक वक्त था जब मेरी शादी से पहले जो है, जब वो पहली मर्तबा बीमार हुए थे और वो हॉस्पिटलाइज हुए थे मेरे मामू, तब से मेरे मामू का दिल इस तरह से हो गया था जैसे एक चिड़िया का दिल होता है ना, वैसा दिल हो गया था। किसी भी इंसान का, जिसे वो जानते हो, जिसे वो ना भी जानते हो, उसकी खुशी हो, उसका गम हो, मेरे मामू जरूर रोते थे। यहाँ तक कि जब मेरी जो कज़न है, उसने जो है वो एक मर्तबा जीतो पाकिस्तान से बहुत बड़ी प्राइज मनी जीती थी, तो मेरे मामू रोने लग गए थे। और मतलब छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बड़ी बातों पे जो है वो बस रोने, वो इस कदर मतलब सख्त थे मेरे मामू। मेरी शादी से पहले की जो मैं बात कर रही हूँ, कि वो इस कदर सख्त होते थे कि हम जब जैसे ही देखते थे ना कि मेरी नानी की ना मैंने एक शॉट भी शेयर किया था। मेरी नानी का ना पूरा जो बिल्डिंग है ना, वो मेरी नानी की होती थी, और उसके नीचे ही मेरे मामू जो है वो गाड़ी वगैरह चलाते थे, तो वहीं बैठे होते थे मेरे मामू। हम पहले कहीं भी जाने से पहले ना, हम पहले बाहर निकल के देखते थे कि है तो नहीं नीचे। मेरे मामू को हम चेक करते थे, वो मामू है तो नहीं हमारे। फिर हम लोग जो है वो कहीं भी जाना हो, बाजार जाना हो, किसी के घर जाना हो, फिर हम निकलते थे कि नहीं मामू नहीं है, तो फिर उस वक्त जो है वो हम निकलते थे। अदरवाइज हम लोग जो है वो अगर उनकी मौजूदगी में कहीं जाना आना होना तो बहुत घबराहट सी होती थी। बकराईद, हालांकि हम तब बच्चे हुआ करते थे, फिर भी हम बच्चे तो बच्चे, हमारे बड़े भी, जो मेरी मुमानी है, जो मेरी खालाएं हैं, सब लोग जो है वो इतना मतलब उनसे जो है वो डरते थे। डरते नहीं थे, एक तरह से इज्जत भी करती थी, तो उन्हें पसंद नहीं था औरतों का बाहर निकलना, और ये सारी चीजें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो हम काफी, लेकिन जब उनका पहली मर्तबा बीमार हुए, मुझे याद है मेरी शादी से 2 महीने पहले जो है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और वो आगा खान में होते थे, और बहुत ज्यादा जो है वो उनकी हालत जो है वो खराब हो गई थी। लेकिन बस वो तब से जो है वो मेरे मामू कभी बीमार होते थे, कभी सही होते थे, कभी बीमार होते थे। फिर अब तो 3 साल पहले जब टोटली वो बिस्तर पे आ गए थे, उनका पैर जो है वो गोला जो होता है वो टूट गया था, तो इस वजह से वो बिस्तर पर, फिर उन्होंने खुद ने ही हिम्मत हार दी, और जो उनका जो विल पावर था उन्होंने वो वीक कर दिया अपना। अगर वो अपना विल पावर मजबूत रखते तो वो यकीनन खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना विल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब गिरा ही दिया था। बस वो अल्लाह की मर्जी थी। लेकिन हमें ये था कि हमारे मामू थे, हम वहाँ नहीं भी जाते थे काफ़ी महीने, जाहिर सी बात है बच्चों वाले हैं हम सब, तो हम अपने घरों में होते थे तो भी हम कॉल करके हमारी मुमानी से ही पूछते थे कि मामू कैसे हैं। जब मुमानी कॉल करें किसी काम के लिए तो हम उनके बारे में पूछते थे। तो अब बड़ा अजीब सा लगता है, जाहिर सी बात है हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपने रिश्तों को जो है ना कहीं मतलब खो ही देते हैं, और फिर अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो फिर वो रिश्ते बहुत याद आने लगते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ हम सबके साथ भी है कि जब वो बिस्तर पे थे तो हमें ये था कि हमारे मामू जो है वो हैं, लेकिन अब जब नहीं है तो मतलब यूँ अजीब सा होता है। मुझे यकीन करें, आज जो है वो कोई 10वां दिन है मेरे मामू का इंतकाल हुआ है। उसको 8 दिन जो है वो मतलब ट्यूसडे वाले दिन हुए थे, दूसरी ईद को जो है उनका इंतकाल हुआ था। आज जो है वो जुमेरात है, उनकी जो तबारक वगैरह जो हमारे में होती है वो है, तो अभी मैं वहीं पर जा रही हूँ बच्चों के साथ। और
सब लोग जो है वहाँ आए होंगे, लेकिन आप यकीन करें इतने दिन हो गए मैं उनके सोयम में जो है वो गई थी, उसके बाद जो अब जा रही हूँ। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं घर पे ही पढ़ के जो भी है होगा मुझसे जो हो सका वो कर लूँगी, क्योंकि अब मेरा दिल ही नहीं होता। मेरी वो मुमानी जो मेरी इतनी अच्छी मेरी मुमानी, इतनी प्यारी मेरी मुमानी, मतलब मैं क्या कहूँ, अगर मेरी नानी के बाद कोई है तो मेरी वो मुमानी है। और बहुत रखती हैं हम लोगों का, बहुत ज़्यादा। अब तो मैं कहती हूँ उनका हस्बैंड भी अब उनके नहीं है, तो काफ़ी सालों से बिस्तर पे है, मतलब लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बहुत रखा है हर चीज़ में। तो मुझे नहीं देखा जाता मुझसे जब मैं वहाँ जाऊँ उनको इस तरह से देखना। और जाते ही पहले इंटर होते थे घर पे तो सामने ही जो है वो मामू का जो है वो क्या कहते हैं बेड पड़ा होता था, और मामू वहीं से देखते थे, आवाज़ें लगाते थे, बच्चों को बुलाते थे। और तो काफ़ी वो मतलब नहीं होता, नहीं जाया जाता। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं हो सकेगा तो आया करूँगी, वरना मैं घर में ही अपना पढ़ लिया करूँगा। तो मैं हालाँकि फारिग भी होती थी शाम के वक़्त, अम्मी तो डेली जाती हैं, अम्मी मुझे कहती हैं चलो, तो मैं कहती हूँ नहीं मेरा दिल ही नहीं होता, मैं कैसे, मतलब ज़ाहिर है। और फिर एक वक़्त ऐसा भी आया था ना कि मामू बहुत ज़्यादा मेरे केयरिंग हो गए थे। वो मामू जो एक वक़्त में बहुत सख्त थे, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गए थे। मुझे याद है 4 साल पहले मेरे कज़न की शादी थी, उन्हीं के बेटे की शादी थी। तो हम लोग जो है वो पूरी रात हमने बहुत तंग किया था, और उसमें मैं अव्वल नंबर पे थी सबको तंग करने में। और इसमें तो सोने किसी को भी नहीं दिया था मैंने, शादी वाली रात थी कज़न की। तो सुबह जब मैं सो गई, सबको जगा के जब मैं सोने लगी, तो मेरे मामू आए थे और मुझ पे पानी का जो है वो शावर लेकर मेरे पास आए थे, और मेरे फेस पे जो है वो जोर जोर से पानी गिराया था। तो सबको इतनी हैरत हुई थी कि ये बंदा जो कभी मजाक मस्ती कुछ भी ना करे, और इस तरीके से उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा था कि सर तुम उठ जाओ, अब तुम भी उठो, तुमने किसी को सोने नहीं दिया, तुम भी मत सो। तो बस वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं और काफ़ी वो लगता है। और जब मैं शादी करके जब मैं जाती थी तो मुझसे जब भी जाऊँ तो मुझे यही पूछते थे, तुम्हारे हस्बैंड का काम कैसा जा रहा है, तुम्हारा घर का खर्चा सही चल रहा है, तुम सही हो, तुम खुश हो। और जब मैं बता दूँ ना कि मेरे हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि मेरे हस्बैंड जो को अच्छी पोस्ट पर है, तो मैं जब बताती थी ना कि मेरे हस्बैंड का हाँ ये काम है, इस तरह से ये सब है, और मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो बस वो उनकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते थे। तो बस वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छे पल थे जो उनके साथ हमने गुजारे। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरे मामू की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। उन्होंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी है, कुछ भी था, उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनके बेटे और उनकी बेटी ने जो है वो उनकी बहुत, बच्चों ने, उनके तीनों बच्चों ने बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत की है। और बहुत खुश नसीब है मेरे मामू कि उनके बच्चों ने उनकी इतनी खिदमत की है। मैं बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक नेकी है, लेकिन मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी ताकि आगे जो है वो अगर कोई लड़के मुझे सुन रहे हैं तो वो ज़रूर अपने माँ बाप की ऐसे ही खिदमत करें। कि जो मेरा छोटा वाला कज़न है, जब उसकी शादी थी, जिस दिन अभी रिसेंटली 1 साल हुआ भी नहीं है उसकी शादी की, जब उसकी शादी थी, उसकी शादी के दूसरे दिन ही वो मेरे मामू की खिदमत में इस तरीके से लग गया था। और मैंने अपनी मेरी खाला ने मुझे कहा था कि देखो ये तो दूल्हा है, इसके बदन से तो खुशबू भी नहीं गई है, और वो अपने बाप को जो है वो किस तरह से वॉश करवा रहा है, सब साफ कर रहा है अपने बाप का। मतलब मेरे मामू टोटली बिस्तर पे ही थे। तो और मेरी कज़न जो उनकी बेटी है, मैं कहती हूँ बहुत किया उसने भी, बस दौड़ी दौड़ी जो है वो आ जाती है माशाल्लाह, और हर चीज़ में जो है वो उसने अपने अब्बू का बहुत किया। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला जो है उनको सब्र दे, और मेरी मुमानी को सब्र दे, और अल्लाह ताला की बस यही मर्ज़ी थी और यही वक्त था उनके जाने का। हमें भी चले जाना है एक ना एक दिन, सबका वक्त मुकर्रर है, लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला जो है उन सबको सब्र दे और मेरे मामू को अपने जवाल रहमत में जगह दे इंशाअल्लाह ताला। जो पूरी उम्मीद है कि जितनी मतलब उन्होंने बीमारी यहाँ पे बर्दाश्त की है ना, उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो उन्हें उसका सिला ज़रूर देगा। मेरे मामू को जो है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इतने दिनों से व्लॉग बनाने का दिल इसीलिए भी नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे यूट्यूब की तरफ से जो है वो वार्निंग आ चुकी थी कि अब अगर मैं वीडियो नहीं डालती तो फिर मेरा चैनल जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। मैंने बहुत मेहनत की है इस चैनल को बनाने में, बहुत से लोगों की तनकीदें बर्दाश्त की और अभी भी कर रही हूँ मैं, और लेकिन मैं मेरे बच्चों की वजह से जो है वो मैं इस चैनल को ड्रॉप नहीं कर सकती। यहाँ तक बहुत कम लोग जो है पहुँचते हैं, इतनी जल्दी वो पहुँच जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो मैं यहाँ तक पहुँचने के बाद वापस नहीं मुड़ सकती, इसीलिए मैंने जो है वो ये वीडियो बनाई है। अदरवाइज़ मुझसे नहीं हो रहा था, मुझसे नहीं बन रही थी ये वीडियो, और मुझे सिर्फ यूट्यूब की तरफ से वार्निंग थी कि अब अगर मैं वीडियो नहीं डालती हूँ तो मेरा चैनल फ्रीज़ हो जाएगा, और जो मेरा चैनल जो है वो डिमोनेटाइज पर है। तो फिर मतलब मैं इतनी जो मेहनत मैंने की है ना 2 सालों से, इतना जो बर्दाश्त किया है मैंने, वो सब जो है मेरा ख़त्म हो जाएगा।
तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें। आप लोगों की बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो शेयर करें, और जितना हो सके चैनल को जो है वो लाइक करें वीडियोस को, और हो सके तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मेरा चैनल जो है वो जल्द से जल्द ग्रो कर जाए और मेरी जो वार्निंग है वो हट जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।